हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर विल। कैसे आप सभी। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैटर पार्ट 4। और मैटर पार्ट 4 में हम लोग मिक्सचर की बातें करेंगे। मिक्सचर एंड एलॉयज है ना, मिश्रण एवं मिश्र धातु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भरमार आपको मिलेगी। मैटर पार्ट 4 में आज हम लोग बात कर रहे हैं किसकी। तो आप कहेंगे सर मिक्सचर की और एलॉयज की। हमने एलिमेंट पढ़ा है, कंपाउंड पढ़ा है, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड एक अलग से चैप्टर होगा जिसमें कुछ और बेहतरीन कंपाउंड के बारे में बात करेंगे जो अभी तक आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो आज के मैटर में हम लोग मिश्रण और एलवाइज की बातें करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग लाइव आ जाएं और बताएं कि सब कुछ क्लियर है। तो आज के सेशन का हम शुभारंभ करेंगे, आगाज करेंगे। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? मिश्रण की हम लोग बात करने वाले हैं। मिश्रण की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, हमने कहा था कि पदार्थ की तीन रासायनिक अवस्थाएं होती हैं। देयर आर थ्री केमिकल स्टेट्स ऑफ मैटर: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। एलिमेंट्स वो मैटर थे, वो पदार्थ थे जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते थे। और वो तीन तरह के थे: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। धातु, उपधातु एवं अधातु। उसके बाद जो दूसरा फॉर्म है वो है कंपाउंड, यौगिक। यौगिक क्या है? वो पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में एक दूसरे से रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े हुए थे। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका H2SO4 हो गया, वाटर हो गया, एक कंपाउंड है। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में बस एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, उनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, तो इस तरह के पदार्थ की जो अवस्था होगी वो कहलाएगी आपका मिक्सचर। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सेशन के आगाज से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है? क्या सब कुछ क्लियर है? तो फिर हम सेशन को शुरू करेंगे। सुहानी चौधरी हमारे साथ हैं, निवेश यादव साहब हैं, प्रेम कुमार, विकास कुमार, दिनेश कुमार, निधि यादव, दीपक शाकिया और विकास कुमार। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, हम आज के सेशन का शुभारंभ करेंगे। विकास कह रहे हैं कि ऑल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्लियर है तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है हिमांशु? डेफिनेशन कहता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में एक दूसरे में मिले हुए हैं और इनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, कोई रासायनिक आबंध नहीं है, तो पदार्थ की जो ये रासायनिक अवस्था है वो मिश्रण कहलाएगी। जैसे देखिए ना, अगर हमने क्या किया है, एक गिलास पानी लिया है। क्या किया है? एक गिलास पानी लिया है और उसमें हमने शुगर मिला दिया, चीनी मिला दिया। तो ये क्या है भाई साहब? आपका वाटर है, पानी है। और पानी में हमने क्या मिला दिया? पानी में मान लिया हमने मिला दिया शुगर, ये मिला दिया शुगर, ये मिला दिया शुगर, चीनी। तो आप इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाओ या 200 ग्राम चीनी मिलाओ, ये क्या कहलाएगा? मिश्रण ही कहलाएगा। तो जब दो या दो से अधिक तत्व किसी भी अनुपात में एक दूसरे के साथ मिले हुए हों और इनके बीच कोई केमिकल बॉन्डिंग ना हो, तो ये कहलाएगा हमारा मिश्रण। तो जो जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार के बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं जी? मिश्रण कहते हैं। एंड वी ऑल नो डैट मिश्रण जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। समांगी और विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो ये दो प्रकार के मिश्रणों को हमें देखना है और इसके एग्जाम्पल्स भी हमें देखने हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी हमें देखने हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस का उदाहरण क्या होता है, हेट्रोजीनियस का उदाहरण क्या होता है। पहले डेफिनेशन जरा आप लोग लिख लो और हो जाए तो डन लिख देना, हम आगे बढ़ जाएंगे जी।
जैसे CO2 पास करते जाएं, CO2 गैस आप लैब में बना सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, मेटल कार्बोनेट पे एसिड डाला तो उससे CO2 गैस निकलेगा, और उस CO2 गैस को डिलीवरी ट्यूब से आप क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, ठीक है। या उतना करने की जरूरत नहीं, मुंह से फूकते जाइए ना। एक टेस्ट ट्यूब में आप ले लीजिए लाइम वाटर और एक ट्यूब उसमें डाल दीजिए और मुंह से फूकते जाइए, तो CO2 जा रहा है, CO2 जा रहा है, पहले क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। लेकिन आप मुंह से फूकते ही जा रहे हैं, ढेर सारा CO2 डालते ही जा रहे हैं, तो अगेन वो क्लियर हो जाएगा। सारे अपलोड नहीं हुए, ठीक है, चेक करके हम अपलोड करवाते हैं। हो गया। अब आते हैं कि भाई साहब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं मिश्रण की, तो मिश्रण के दो कंपोनेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं मिश्रण की, मिक्सचर की, तो मिश्रण के दो कंपोनेंट होते हैं जी, है ना। कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, दो अवयव होते हैं। एक कहलाता है आपका सोल्यूट, कहलाता है कि नहीं कहलाता, बताइए। एक कहलाता है आपका सोल्यूट, विलय, हिंदी में क्या बोलते हैं, विलय। और दूसरा कहलाता है क्या, सॉल्वेंट, विलायक। ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, विलियन बनता है। दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे देखिए, जैसे कि आपने चीनी लिया है, चीनी लिया है, शुगर, और इसको घोल दिया है आपने किसमें, वाटर में, पानी में, तो क्या बन गया, शुगर सिरप, शरबत बन गया। तो ये जो शरबत है क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। और चीनी क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा। चीनी क्या कहलाएगा, सोल्यूट कहलाएगा, ठीक है। तो कोई भी मिश्रण होता है उसके दो कंपोनेंट होंगे, उसमें एक सोल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बन जाएगा, जो चीज बनेगी उसको सोल्यूशन कहेंगे। जैसे कि चीनी को पानी में घोल दिया तो क्या बन गया, शरबत बन गया, तो शरबत कहलाएगा विलियन, सॉल्यूशन। विलियन को आम बोलचाल में घोल कहते हैं। और वाटर यहाँ पे क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, और चीनी क्या कहलाएगा, सोल्यूट, है ना। तो देखिए जैसे हमने क्या किया है कि ये एक गिलास पानी लिया और उसमें चीनी मिलाया, तो ये आपका वाटर है, ये आपका पानी है, और इसमें आपने घोला है चीनी, इसमें आपने घोल दिया, चीनी घोल दिया, चीनी घोल दिया, ठीक है, और मिला दिया। तो मिला देने के बाद चीनी पूरी तरह से घुल जाएगा, तो अब ये कहलाएगा शुगर सिरप, शरबत। यह एक प्रकार का सॉल्यूशन हो गया। अब इस शरबत को आप यहां से चखो, यहां से चखो, यहां से चखो, कहीं से भी इसको टेस्ट करो, है ना, बराबर मीठा आपको लगेगा। ऐसा तो नहीं कि नीचे वाला ज्यादा मीठा ऊपर वाला कम मीठा। मतलब वैसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो, संगठन एक जैसा हो, वैसा मिक्सचर जिसके सोल्यूट सेटल्ड ना होते हो। जैसे अब इस घोल को हम थोड़ी देर रख दें तो ऐसा नहीं होगा कि सारा चीनी नीचे और सारा पानी ऊपर। तो जिसके सोल्यूट सेटल्ड नहीं होते होंगे, जिसके विलय बैठते नहीं हो नीचे। अच्छा, इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर से अगर गुजारें, फिल्टर पेपर से अगर हम गुजारें तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी अलग पानी अलग। तो ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, संगठन एक जैसा हो, जिसके सोल्यूट सेटल्ड नहीं होते हों, जिसके सोल्यूट इतने छोटे हैं जो फिल्टर पेपर से भी गुजर जाए, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, ऐसे मिश्रण को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और होमोजीनियस मिक्सचर को ही दरअसल में सॉल्यूशन कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। तो ये तो हो गई भाई साहब इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को जरा देखिए, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह एक जैसा हो, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह एक समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। और इसमें अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता,
इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग आप नहीं देख सकते, चीनी अलग से नहीं दिखेगा, पानी अलग से नहीं दिखेगा, मिक्स हो गया है दोनों, है ना। और समांगी मिश्रण को ही एक्चुअली में विलयन कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। तो डेफिनेशन जरा लिखेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन हर जगह सेम होगा, कॉम्पोजिशन हर जगह सेम होगा, ठीक है। और इसमें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं कि पानी अलग दिख रहा है चीनी अलग दिख रहा है, इनके बीच कोई बाउंड्रीज नहीं होंगी, है ना। और इसी को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि चीनी पानी, चीनी पानी, नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल, एल्कोहल पानी, एल्कोहल पानी, आयोडीन एल्कोहल, आयोडीन एल्कोहल, है ना। सोडा वाटर, सोडा पानी, सोडा पानी, है ना। तो ये सब जो है आपके कैसे मिक्सचर हो जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे, है ना। शुगर वाटर, सॉल्ट वाटर, ग्लूकोज वाटर, एल्कोहल वाटर, आयोडीन एल्कोहल, है ना, आयोडीन एल्कोहल, सोडा वाटर, है ना, सोडा वाटर। एल्कोहल शराब में लोग पानी मिलाकर पीते हैं ना, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, हम पी गए मिला के जवानी शराब में, है ना। शुक्रिया पीयूष सैनी साहब, मैं बिल्कुल लाइव हूँ। प्रीति पूछ रही खाना खा, नहीं अभी तो नहीं खाया, अभी भूख ही नहीं लगी। अगर निश्चित अनुपात है और उनके बीच रासायनिक बॉन्डिंग है तब कंपाउंड होगा, दो शर्तें हैं ना, कि निश्चित अनुपात में हो और उनके बीच केमिकल बॉन्डिंग हो तो कंपाउंड होगा। केमिकल निश्चित अनुपात में आप मिला के क्या कर लोगे, उसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं है तो वो ऐसे सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है जी। जैसे कि चीनी पानी, नमक पानी, अल्कोहल पानी, आयोडीन अल्कोहल, सोडा पानी, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो कितनी बातें याद रखनी है कि समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण जिसका संगठन एक जैसा हो, है ना, जिसके सोल्यूट नीचे नहीं बैठते हो, जैसे रेत पानी का मिश्रण है, छोड़ दो कुछ देर रेत नीचे पानी ऊपर हो जाएगा, है ना। लेकिन चीनी पानी के घोल में, नमक पानी के घोल में ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा है विषमांगी मिश्रण, इसका उल्टा कर देंगे कि कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, संगठन एक जैसा नहीं होगा, सोल्यूट जो है वो बैठ जाएंगे, फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, ये जो होंगे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे चलते हैं। विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें जो है कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप देख सकते हैं। जैसे रेत पानी का मिश्रण है तो रेत में पानी दिखेगा, है ना, इसके विलय जो है वो बैठ जाएंगे नीचे, फिल्टर पेपर से छन जाएंगे, है ना। तो इस तरह के मिश्रण को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे रेत पानी का मिश्रण, रेत पानी का मिश्रण, उसके बाद चौक पानी का मिश्रण, चौक पाउडर को पानी में घोल दो। उसके बाद देखिए मिट्टी पानी का मिश्रण, मिट्टी और पानी का मिश्रण। उसके बाद तेल पानी का मिश्रण, तेल में पानी अलग दिखेगा, है ना, तेल पानी का मिश्रण। ये सब आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे, ठीक है। पीयूष सैनी कह रहे हैं कि सर आप प्रीति का कमेंट हमेशा कैसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो सही मौके पर कमेंट करती है जब मैं इधर देख रहा होता हूँ, है कि नहीं।
ऐसा नहीं कि प्रीति से ज़्यादा मोहब्बत है और आपसे हमें कम मोहब्बत है, कम उल्फत है। वैसे देखिए, मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है। आपके कमेंट पे एक शेर याद आ गया, मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूँ मुझको हवा से चोट लगती है कि नहीं? तो वक्त होता है कमेंट करने का, क्योंकि 4-5 लोगों के कमेंट सिर्फ दिखते हैं। जैसे आपने कोई कमेंट किया ना, और 2-3 बच्चों ने और कमेंट कर दिया, तो आपका नीचे चला जाएगा, मुझे दिखेगा ही नहीं। तो आपको लगे अच्छा सर तो इग्नोर कर रहे हैं, भाई साहब सर तो लाइव ही नहीं है ना? लगता है रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है। हाँ, क्लास के बाद होगा। श्रेया कह रही बड़े बदमाश लोग हैं। हाँ, चलिए, ये हो गया। तो देखिए, सैंड वाटर, चॉक वाटर, सॉयल वाटर, ऑयल वाटर, है कि नहीं? ये सब क्या हो गए? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गए। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका, एक कहलाता है कोलोइड और दूसरा कहलाता है सस्पेंशन, है कि नहीं? सस्पेंशन। ठीक है जी धीरज साहब। तो भाई साहब देखिए, अगर किसी का कमेंट नहीं आ रहा है नोटिस में, तो आप दोबारा कर दीजिए। जब मैं ऐसे इधर देख रहा होता ना, तब कमेंट कीजिए, फिर आपको दिखेगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक कहलाता है कोलॉइड, क्या कहलाता है? कोलॉइड। और दूसरा कहलाता है भाई साहब सस्पेंशन, निलंबन कहलाता है, निलंबन कहलाता है। ठीक है जी, सस्पेंशन और कोलॉइड। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कोलॉइड और सस्पेंशन, कोलॉइड और सस्पेंशन। ठीक है। तो हम एक साथ तीनों में मतलब अंतर एक ही स्लाइड पे देखना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग पढ़ेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, कोलॉइड और सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन में क्या अंतर है, उसको हम एक स्लाइड पर दिखाना चाहेंगे, है ना जी? क्लियर है? चलिए। तो आपने अभी देखा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है वो कितने प्रकार के होंगे। तो हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होंगे गाइस, वो दो तरह के होंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला आपका है, पहला आपका है कोलॉइड। पहला आपका है कोलॉइड, जिसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं, कोलॉइडल विलियन भी कहते हैं। और दूसरा है सस्पेंशन, जिसको हम निलंबन कहते हैं। सस्पेंशन का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे चॉक वाटर का मिश्रण, मडी वाटर, मटमैला पानी, है ना? ये सब सस्पेंशन के उदाहरण हो गए। जैसे चॉक पानी, चॉक पानी का मिश्रण, चॉक पानी का मिश्रण। उसके बाद मटमैला पानी, जैसे मिट्टी को पानी में आपने घोल दिया और मिट्टी सारा नीचे बैठ गया, और ऊपर जो मटमैला पानी है वो सस्पेंशन का उदाहरण है ना? और आटा जो होता है, आटा और पानी का जो मिश्रण है, वो सब आएगा आपका सस्पेंशन में आएगा, है ना? और कोलोइड के उदाहरण हम लोग देखते हैं। कोलोइड में आपका जैसे ब्लड आपका क्या है? कोलोइड में आ गया, रक्त आपका कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया, है कि नहीं? रक्त आपका कोलोइडल सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद फिर आपका डिटर्जेंट और वाटर का जो मिश्रण है, डिटर्जेंट वाटर का मिश्रण, है ना? डिटर्जेंट और जल, डिटर्जेंट प्लस जल का मिश्रण, ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो हम पहले देखना चाहते हैं कि आखिर क्यों इनको अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। तो सॉल्यूशन में, कोलोइड में और सस्पेंशन में क्या अंतर है? तो हमने कहा कि मतलब मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरह के हो गए, कोलोइड और सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में क्या अंतर है, हम एक स्लाइड पे ये दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो जरा देख लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसको जरा हम बड़ा कर देते हैं कि आपको जरा आराम से दिखाई देंगे। सो हम लोग देखने जा रहे हैं विलियन, कोलॉइड एवं
निलंबन में अंतर, निलंबन में अंतर। ठीक है जी, एक ही स्लाइड पे हम तीनों को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, मतलब गुण के बारे में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है मतलब विलयन है, यहाँ पे कोलोइड है और यहाँ पे निलंबन है इस कॉलम में। सबसे पहले हम पार्टिकल के साइज का जिक्र कर लेते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स, कण का आकार। अब देखिए, सॉल्यूशन एक ऐसा मिश्रण होगा जिसमें सोल्यूट यानी विलय के कणों का जो आकार होगा वो 1 नैनोमीटर से कम होगा। तो एक ऐसा मिश्रण जिसमें सोल्यूट के कणों का आकार जो है वो 1 नैनोमीटर से कम है, 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम है, तो उसको हम किस श्रेणी में रख देंगे, विलयन की श्रेणी में रख देंगे। अगर अगर विलय के कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच है, उसको कोलोइड कहेंगे। 1 से 100 नैनोमीटर के बीच है। और अगर 100 नैनोमीटर से ऊपर है, 100 नैनोमीटर से ऊपर तो कुछ भी जा सकता है ना, तो 100 नैनोमीटर से अधिक। तो अगर कणों का जो आकार है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम है सोल्यूट के पार्टिकल का साइज, उसको हम किस में रख देंगे, सॉल्यूशन में। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच है, उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, कोलोइड की श्रेणी में। और 100 नैनोमीटर से ऊपर कुछ भी हो गया तो उसे सस्पेंशन में रखेंगे। अब आ जाइए इसका अपीयरेंस, देखने में कैसा होगा, है ना, ये सॉल्यूशन का अपीयरेंस कैसा होगा, है ना। तो ये क्लियर सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल स्वच्छ होगा, देखने में पानी के जैसा स्वच्छ। और ये जो होगा धुंधला होगा, ये देखने में कैसा होगा, क्लाउडी मतलब धुंधला। और इसका भी जो अपीयरेंस होगा वो कैसा होगा, धुंधला होगा। तो ये बिल्कुल स्वच्छ पानी जैसा दिखेगा, क्लियर सॉल्यूशन होगा। कोलोइड धुंधला दिखेगा और सस्पेंशन भी धुंधला दिखेगा। तो ये हो गया इसका अपीयरेंस के बारे में, है ना, मतलब देखने में कैसा प्रतीत होगा। उसके बाद आ जाइए नेचर, प्रकृति की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, समांग मिश्रण होगा। सॉल्यूशन समांग मिश्रण, तो होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो प्रकार का था, कोलोइड और सस्पेंशन। तो कोलोइड कैसा होगा, विषमांग, विषमांगी होगा मिश्रण, और ये भी विषमांगी होगा नेचर इसका, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन होमोजीनियस और कोलोइड और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। नाउ उसके बाद आ जाइए टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। ठीक है, ये टिंडल प्रभाव क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी याद कर लेना है आपको कि जो टिंडल प्रभाव है ये सॉल्यूशन प्रदर्शित नहीं करते। सो सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। और ये प्रदर्शित करते हैं, कोलोइड जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और सस्पेंशन के द्वारा भी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होगा, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें टिंडल प्रभाव की, टिंडल इफेक्ट की, तो सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा कौन, विलयन। लेकिन कोलोइड और सस्पेंशन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ये टिंडल प्रभाव क्या है हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, अभी याद कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए सेपरेशन की बात कर लेते हैं, पृथक्करण की बात कर लेते हैं, सेपरेशन। तो देखिए सॉल्यूशन के कणों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। एक बार चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी अलग से नहीं दिखेगा, पानी अलग से नहीं दिखेगा, उसमें पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। सो इनके कणों को पृथक नहीं कर सकते, है ना। तो इनके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। इनके कणों को भी पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसके कणों का जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, तो इसके कणों को पृथक कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। ठीक है,
अब आ जाइए फिल्टर करने की बात, है ना, फिल्टर की करने की क्षमता, फिल्टर करने की क्षमता। आप देखेंगे कि इसके कण इतने छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से कम। विलियन के कणों का साइज एक नैनोमीटर से कम होता है, तो इसके कणों को ना तो आप नग्न आंखों से देख सकते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सॉल्यूशन के कणों को ना तो नग्न आंखों से नेकेड आई से देखा जा सकता है, ना ही माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। सो इसके कण इतने छोटे होते हैं कि ये फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, है ना, तो पासेस थ्रू फिल्टर पेपर। तो सोल्यूट के जो कण होते हैं वो फिल्टर पेपर से गुजर जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, गुजर जाते हैं, गुजर जाते हैं। इसके भी कण जो है वो फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। लेकिन इसके कण इतने बड़े होते हैं कि फिल्टर पेपर से नहीं गुजरते, छन जाएंगे, नहीं गुजरते, ये छन जाएंगे। उसके बाद आ जाइए विजिबिलिटी, दृश्यता की बात कर लेते हैं, विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अभी आपने कहा कि सॉल्यूशन के कणों का जो साइज होता है, विलियन के कणों का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है। सो ना तो इसको नग्न आंखों से आप देख पाते हैं, ना ही इसको आप मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखना संभव है। तो लिखा है कि द सोल्यूट पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू आई एज वेल एज माइक्रोस्कोप। विलियन के कणों को ना तो नग्न आंखों से देखा जा सकता है, ना तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। तो इस पॉइंट को जरा लिख लीजिए, यहाँ पे स्पेस कम है। तो लिखेंगे विलियन के कणों को ना तो नग्न आंखों से देखना संभव है, ना ही सूक्ष्मदर्शी से देखना संभव है। ठीक है, चलिए। तो इसके कण बहुत छोटे हैं ना, सो ना तो इसे नग्न आंखों से आप देख सकते हैं, तो नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, और सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी आपको नहीं दिखाई देगा। हाँ, लेकिन कोलॉइड के जो कण हैं वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच आते हैं, तो इसके कणों को नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन हाँ माइक्रोस्कोप के सहारे आप देख सकते हैं। और इसके कण बहुत बड़े होते हैं, तो इसको आप नग्न आंखों से भी देख सकते हैं, आंखों से भी देख सकते हैं, और जब नग्न आंखों से देख सकते हैं तो माइक्रोस्कोप से तो देख ही सकते हैं। उदाहरण आप जानते हैं इसमें, नमक चीनी का घोल, पानी चीनी का घोल, उसके बाद यहाँ पे मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, दूध हो गया, ब्लड हो गया, ये सब कोलॉइडी विलियन है। और मटमैला पानी आपने देखा कि सस्पेंशन का उदाहरण है, मटमैला पानी सस्पेंशन का उदाहरण है। किसी को दिक्कत? हाँ, ब्लड में वाटर कितना होता है? ब्लड में प्लाज्मा होता है 60 to 65%, है ना, 55 to 60% प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में 92% पानी होता है। ठीक है पीयूष, प्लाज्मा में 52% क्या होता है, सॉरी 92% पानी होता है, तो प्लाज्मा का अधिकांश भाग क्या होता है, जल ही होता है। तो ये दोनों में तीनों में अंतर हो गया जी, तीनों में अंतर हो गया। अब देखिए कि कोलॉइडी विलियन के भी कई प्रकार होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी कई टाइप होते हैं। जैसे जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ मिल्क होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो आप कहेगा सर मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो दो तरह का होता है, कोलॉइड और सस्पेंशन, तो बताइए हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी कैसा, कोलॉइड, और कोलॉइड में भी कैसा, तो उसके लिए आपको कोलॉइड के टाइप देखने पड़ेंगे, है ना। चलिए, हाँ लाइट वाला, बिल्कुल सही पीयूष, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वही है कोलॉइडी विलियन। टिंडल इफेक्ट दरअसल स्कैटरिंग है, जिसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम, जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा कि सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन कोलॉइड और सस्पेंशन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।
ये टिंडल प्रभाव क्या है, उसके लिए हमें थोड़ा फिजिक्स में जाना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये मान लिया कि पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, और पृथ्वी के ऊपर जो हवा की परतें हैं, पृथ्वी के ऊपर जो हवा की परतें हैं, उन्हें हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। सो द लेयर ऑफ एयर अबव अर्थ और अबव अस इज नोन एज व्हाट? एटमॉस्फेयर। तो ये आपका एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर के ऊपर और बढ़ते जाइए, पृथ्वी से ऊपर और चलते जाइए, तो कुछ भी नहीं है, फिर तो वैक्यूम है ना, निर्वात है, कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है। तो जहां हवा भी ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम कहते हैं। तो ये देखिए, इसके ऊपर तो आपको वैक्यूम मिलेगा। क्या मिलेगा? निर्वात। निर्वात मतलब जहां कुछ भी ना हो। तो एटमॉस्फेयर कुछ ही किलोमीटर तक है, लगभग 300 किलोमीटर तक, पृथ्वी से ऊपर 300 किलोमीटर तक वायुमंडल है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अब देखिए, वायुमंडल, सॉरी, सन से लाइट आ रही है। सन से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। ये लाइट आ रही है जी, ये सन से लाइट आ रही है, सूर्य से लाइट आ रही है। और ये लाइट जब एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा, तो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो सूक्ष्म कण हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स हैं, ये क्या है? एटमॉस्फेयर में मौजूद क्या है? टाइनी पार्टिकल्स, सूक्ष्म कण, जैसे धूल कण, वाटर के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ये लाइट एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा और एटमॉस्फेयर में मौजूद ये कणों पर पड़ेगा, तो ये प्रकाश जो है वो बिखर जाएगा। प्रकाश विभिन्न दिशाओं में क्या होगा? बिखर जाएगा। तो वायुमंडल से गुजरने पर जब प्रकाश, वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर प्रकाश गिरता है, तो ये प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देता है, और प्रकाश के इस बिखर जाने को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? बिखर जाना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? बिखर जाना। टू थ्रो द लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। जैसे आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि पुलिस को, मतलब भीड़ को स्कैटर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? बिखर जाना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना, बिखर जाना। जैसे कि अभी मैंने शेर कहा था कि मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूं, मुझको हवा से चोट लगती है, और इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा, अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। और एक और शायर कहते हैं कि तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको, हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं, हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं। तो बिखरने का मतलब क्या होता है? बिखर जाने को स्कैटरिंग कहा जाता है। तो जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो वो विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। और सबसे ज्यादा जो बिखरती है वो ब्लू कलर की लाइट बिखरती है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस लाइट की होती है? ब्लू कलर की। इसीलिए आपको आसमान नीला दिखता है। लेकिन अब आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाओ, तो एटमॉस्फेयर से अगर आप ऊपर चले जाओ तो ऊपर कुछ है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है ही नहीं। सो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? डार्क और ब्लैक दिखाई देगा। क्योंकि लाइट जब बिखरेगी तब दिखेगी। लाइट तो एनर्जी है ना, वो नहीं दिखेगी। जैसे आपके घर के छप्पर में एक सुराख हो गया तो लाइट का पाथ आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो कण है वो प्रकाश को बिखेर रहे हैं, इसलिए लाइट आपको दिख रहा है। और उसमें तैरते हुए धूल कण आपको दिख रहे हैं। तैरते हुए धूल कण आपको क्या कर रहे हैं? दिख रहे हैं। तो जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो ये प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। लेकिन देखिए, यही स्कैटरिंग जो है अगर कहां से हो रहा है? कोलोइडी विलयन के कणों से हो रहा है,
तो ये कहलाएगा हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल क्या है साहब? एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस प्रभाव की खोज करी थी। देखिए, जैसे ये प्रकाश की किरण हमने डाली है किस पे, ऐसे जा रही है, तो ये प्रकाश का आपको पाथ दिखेगा, दिखेगा ना? क्यों दिखेगा? क्योंकि ये लाइट हवा से गुजर रही है और हवा में मौजूद जो सूक्ष्म कण हैं वो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर रहे होंगे, है ना? ये जो प्रकाश के जो सॉरी वायुमंडल में जो उपस्थित कण हैं वो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर रहे होंगे, प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर रहे होंगे। तो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेरने के कारण लाइट का पाथ आपको दिख रहा है, लाइट का पाथ आपको देखिए दिख रहा है। तो ये जब लाइट हवा से गुजरेगी तो लाइट का पाथ आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो कण है वो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर रहे होंगे, तो लाइट बिखरेगा तभी दिखेगा। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 3 बॉटल लिया है। एक बॉटल में हमने क्या लिया है? सॉल्यूशन लिया है, विलियन लिया है। जैसे नमक पानी का घोल ले लिया या कॉपर सल्फेट का घोल ले लिया, ये सब क्या है? विलियन है। और दूसरे बोतल में हमने कोलोइड ले लिया है, दूसरे बोतल में हमने कोलोइड ले लिया है, और तीसरे बोतल में हमने सस्पेंशन ले लिया है, मटमैला पानी मान ले लिया। तो ये ले लिया निलंबन। ठीक है जी। अब देखिए, ये टॉर्च जब हमने जलाया तो ये लाइट जो है वायुमंडल में था, हवा में था, तो इसका पाथ दिखेगा। लेकिन देखो ये लाइट गुजर रही है, ये लाइट गुजर रही है आपके सॉल्यूशन से भी, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर से लाइट आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सोल्यूट के जो कण होते हैं वो होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम है, इतने छोटे हैं कि वो प्रकाश को बिखेर नहीं पाते। सो ये लाइट गुजर तो रही होगी पर उसका पाथ आपको नहीं दिखेगा। फिर जैसे ही ये लाइट बाहर निकलेगी माय डियर फ्रेंड्स, तुरंत आपको देखो इसका पाथ दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइट हवा में आ गई, और लाइट हवा में आ गई तो हवा में मौजूद जो कण हैं वो प्रकाश को बिखेरेंगे। अब ये जो लाइट है, देखिए, अब ये जो लाइट है ना, अब ये जो लाइट है ये जब प्रवेश करेगी कहाँ पे? प्रवेश करेगी किसमें? कोलोइडी विलयन में। तो भी अब इसका पाथ आपको दिखने लगेगा, क्योंकि कोलोइडी विलयन के जो कण है ना वो थोड़े बड़े हैं। सो ये प्रकाश को क्या करेंगे? विभिन्न दिशाओं में बिखेरेंगे। तो लाइट जब कोलोइडी विलयन से होकर गुजरेगी तो आपको दिखाई देगी, देखिए दिखाई देगी। और ये बाहर निकल गया फिर भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसके कण थोड़े बड़े हैं, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच हैं। और सस्पेंशन से भी लाइट गुजरेगी तो आपको पता चलेगी, क्योंकि सस्पेंशन के कण और बड़े हैं, सस्पेंशन के कण तो और बड़े हैं। तो अगर प्रकाश कोलोइडी विलयन से गुजरता है और कोलोइडी विलयन के कण इस प्रकाश को बिखेरते हैं, जिसकी वजह से कोलोइडी विलयन से लाइट का पाथ आपको दिखता है, तो इस घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद कण प्रकाश को बिखेर रहे हैं तो इसको कहा गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन अगर कोलोइडी विलयन के कण प्रकाश को बिखेर रहे हैं तो इस घटना को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। सो व्हेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, देन दिस फेनोमेनन इज नोन एज व्हाट? टिंडल इफेक्ट। अगर कोलोइडी विलयन के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है ना, देन दिस इज योर टिंडल प्रभाव। जैसे आप क्या करो, आप घर में देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट करके। आप क्या करो, एक पानी लो एक ग्लास में, और टॉर्च डालो, टॉर्च की लाइट डालो, ये टॉर्च की लाइट डालो, है ना? ये लाइट का पाथ, लाइट गुजर रहा होगा पानी से, लेकिन इसका पाथ आपको दिखेगा नहीं। लेकिन आप क्या करो, इसमें 1 चम्मच मिल्क ऐड कर दो, इस पानी में 1 चम्मच मिल्क ऐड कर दो। मिल्क क्या है? कोलोइडी विलयन है, क्योंकि मिल्क में प्रोटीन के कण हैं, वसा के कण हैं, है ना, जिसका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच है। जैसे ही आप ऐड करोगे मिल्क माय डियर फ्रेंड्स, आप देखोगे कि ये जो लाइट गुजर रही है उसका पाथ आपको दिखने लगेगा, पाथ आपको दिखने लगेगा, क्योंकि अब ये कोलोइडी विलयन बन गया और कोलोइडी विलयन के कण थोड़े बड़े हैं तो वो लाइट को बिखेरेंगे। फिर लाइट बाहर निकलेगा, उसका भी पाथ आपको दिखेगा। So when a scattering of light takes place by colloidal particles, then this is your Tyndall effect। बात आ रही समझ में? तो सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन
और सस्पेंशन शो करेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। पंकज कह रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम में भी पढ़ाइए। हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हम बैलेंस करके चलते हैं। ज़्यादा इंग्लिश हो गई क्या इधर? कभी कभी हो जाती है। अब देखो, प्रीति चौधरी पूछ रहे हैं सर स्टील के गिलास में। स्टील के गिलास से तो लाइट ही पास नहीं करेगी ना, कांच का गिलास लेना पड़ेगा। ठीक है दिनेश, क्लियर हो गया ना? ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइड, है ना, कोलोइडी विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ कोलोइड, तो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोलोइड। कोलोइड के प्रकार देखिए, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, विलय जिसको कहते हैं, और क्या होता है सॉल्वेंट, विलायक। मिलकर क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या एक मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। उसी तरह से कोलोइड भी क्या एक मिक्सचर है। कोलोइड कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वहां पे जब भी कोलोइड की बात करेंगे तो कोलोइड में हम सोल्यूट की जगह टर्म यूज करते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या यूज करते हैं सोल्यूट की जगह? डिस्पर्स्ड फेज। और सॉल्वेंट की जगह क्या यूज करते हैं वर्ड? डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। जब ये दोनों मिलते हैं तो बन जाता है कोलोइड। क्या बन जाता है? कोलोइड। तो सोल्यूट की जगह बस यहां पर टर्म यूज क्या करते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट की जगह क्या यूज करते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। और दोनों के मिलने से बन जाता है क्या? दोनों के मिलने से बन जाता है आपका कोलोइड। हिंदी में अगर हम बोले तो परिक्षेपण माध्यम कहेंगे, परिक्षेप कण कहेंगे, और परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। ठीक है जी। तो यहां पे आप देख लीजिए कि टाइप्स ऑफ कोलोइड, कोलोइडी विलयन के प्रकार। यहां पर परिक्षेप माध्यम है, परिक्षेप कण है, परिक्षेपण माध्यम है। यहां पर कोलोइड के प्रकार है और यहां पर उदाहरण है। देखो यहां पे कई प्रकार होंगे कोलोइड के। जैसे हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड की बात करते हैं, तो वहां पे सोल्यूट था। तो ये सॉलिड घुला हुआ है या बिखरा हुआ है सॉलिड में। सॉलिड बिखरा हुआ है लिक्विड में, और सॉलिड बिखरा हुआ है गैस में। तो अगर हम सॉलिड सॉलिड की बात करें तो ये तीन तरह का कोलोइड बनेगा। सॉलिड सॉलिड में बिखरा हुआ है, डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स्ड मतलब क्या? बिखरा हुआ है। सॉलिड लिक्विड में बिखरा हुआ है, और सॉलिड गैस में बिखरा हुआ है। ये उसी तरह से हो गया सॉलिड का। उसी प्रकार हम देखेंगे कि लिक्विड सॉलिड में बिखरा हुआ है, लिक्विड लिक्विड में बिखरा हुआ है, और लिक्विड गैस में बिखरा हुआ है। उसी प्रकार देखेंगे गैस सॉलिड में बिखरा हुआ है, गैस लिक्विड में बिखरा हुआ है, और गैस गैस में नहीं बोल सकते क्योंकि गैस और गैस का जो मिक्सचर होगा ना वो होमोजीनियस हो जाएगा। तो यहां पर दो ही में आएगा, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड। देख लीजिए, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस,
तो सॉलिड का तीनों के साथ अगर हम कॉम्पोजिशन देखेंगे तो तीन तरह का कोलोइड बनेगा। सॉलिड बिखरा हुआ है सॉलिड में, सॉलिड बिखरा हुआ है लिक्विड में, सॉलिड बिखरा हुआ है गैस में। उसी प्रकार लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस। उसके बाद गैस बिखरा हुआ है सॉलिड में, गैस बिखरा हुआ है लिक्विड में। तो देखिए, अगर सॉलिड बिखरा हुआ है सॉलिड में तो इसको कहते हैं सॉलिड सोल, और इसका उदाहरण है हमारा जेमस्टोन और कलर्ड ग्लासेस। क्या है? जेमस्टोन और कलर्ड ग्लासेस, जेमस्टोन और कलर्ड ग्लासेस, है ना। तो ये परिक्षिप्त परावस्था हो गया, परिक्षेपण माध्यम हो गया, कोलोइडी विलयन के प्रकार हो गया और उदाहरण हो गए। तो अगर ठोस बिखरा हुआ है ठोस में, ठोस जो है वो परिक्षेपित है कहां पर? ठोस में, तो इसको ठोस सॉल के नाम से जानते हैं। इसके उदाहरण हो गए हमारे रंगीन कांच और रत्न, जेमस्टोन। तो जेमस्टोन क्या कैसा है? तो ठोस सॉल है, सॉलिड सॉल है, इसमें ठोस बिखरा हुआ है ठोस में, ठीक है। तो यहां पर देखिए सोल्यूट की जगह पे आपने क्या लिखा है? परिक्षिप्त परा अवस्था। और सॉल्वेंट की जगह पे क्या लिखा है आपने? परिक्षेपण माध्यम। ये हो गया हमारा विलय की जगह पे हम टर्म यूज करते हैं, और ये विलायक की जगह पे हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे टाइप्स जो बन रहा है कोलोइड का, और यहाँ पे उदाहरण हो गए, ठीक। चलिए, उसी प्रकार अगर जो है सॉलिड लिक्विड में बिखरा हुआ है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, तो जो कोलोइड बनेगा उसको हम सॉल कहेंगे। सॉलिड लिक्विड में बिखरा हुआ है तो उसको सॉल कहेंगे। इसमें आता है पेंट और आपका कोशिका द्रव, जो सेल फ्लूइड होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वो आता है सॉल में। सॉलिड अगर बिखरा हुआ है लिक्विड में, सॉलिड अगर बिखरा हुआ है लिक्विड में तो इसको सॉल कहेंगे। पेंट और सेल फ्लूइड उसका उत्तर हो गया। और सॉलिड अगर बिखरा हुआ है गैस में तो ये एरोसॉल कहलाएगा। एरोसॉल ये आता है डस्ट और स्मोक, मतलब आपका धूल और धुआं इसी में आता है। सॉलिड बिखरा हुआ है कहां पर? गैस में। ये आपका स्मोक हो गया, धुआं और धूल। धूल क्या है? सॉलिड, ठोस के कण गैस में बिखरे हुए हैं, तो ये कहलाता है एरोसॉल। एरोसॉल। तो सॉलिड अगर गैस में बिखर रहा है तो ये कहलाएगा एरोसॉल, ये होगा आपका डस्ट और स्मोक। तो सॉलिड का हो गया तीनों के साथ। सॉलिड सॉलिड में बिखरा हुआ है, सॉलिड लिक्विड में बिखरा हुआ है, सॉलिड गैस में बिखरा हुआ है। अब लिक्विड का देख लेते हैं। लिक्विड अगर सॉलिड में बिखरा हुआ है तो ये जेल कहलाएगा, और इसी में आता है आपका जेलीज, बटर और चीज। ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि जेली, बटर और चीज कैसा मिश्रण है? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में भी कैसा? सस्पेंशन के कोलोइड तो कोलोइड, और कोलोइड में भी कैसा? तो जेल। कोलोइड में भी कैसा? तो जेल। किस प्रकार का कोलोइड है? तो जेल है। तो जेलीज, बटर और चीज जो है वो जेल हैं, और जेल क्या होता है? लिक्विड सॉलिड में बिखरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड लिक्विड में अगर घुला हुआ है, बिखरा हुआ है, तो इसको इमल्शन कहते हैं, हिंदी में पायस कहते हैं, जैसे मिल्क, हेयर क्रीम इत्यादि। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मिल्क होमोजीनियस मिक्सचर है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो आप कहेगा सर मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में भी कैसा? कोलोइड के सस्पेंशन, तो आप कहेगा सर कोलोइड। और कोलोइड में भी कैसा? तो क्या कहिएगा? इमल्शन। कोलोइड में भी कैसा? तो आप क्या कहेंगे सर? इमल्शन है, पायस है। इमल्शन को पायस भी लिख देते हैं। तो आपने देखा होगा कि दूध में क्या होता है? लिक्विड लिक्विड में घुला हुआ है। जैसे फैट क्या है? लिक्विड स्टेट में है, और मिल्क में ज्यादातर पानी होता है, तो ये फैट पानी में घुला हुआ है। तो लिक्विड लिक्विड में घुला हुआ है, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड में डिस्पर्स्ड है तो इसको इमल्शन कहते हैं, जैसे मिल्क और हेयर क्रीम। और लिक्विड अगर गैस में बिखरा हुआ है तो इसको एरोसॉल कहेंगे, जैसे हमारा फॉग यानी कोहरा है ना, धुंध, मिस्ट, हमारा जो बादल है, हमारा जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे है, कीटनाशक जो स्प्रे वगैरह हैं, ये सब लिक्विड में, सॉरी, एरोसॉल में आती हैं।
अब आ जाइए गैस। गैस अगर सॉलिड में बिखरा पड़ा है तो इसे सॉलिड सॉल्ट कहते हैं, जैसे प्यूमिस स्टोन हो गया। और गैस अगर लिक्विड में बिखरा पड़ा है तो इसे फोम कहेंगे, जैसे कि हमारा झाग वगैरह हो गया, साबुन का झाग हो गया। गैस का गैस के साथ मिश्रण जो होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, होमोजीनियस। इसलिए गैस का गैस के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। तो ये हो गया इंग्लिश का स्लाइड। इसमें हिंदी वाले अभी दिखा देता हूँ, हिंदी वाली स्लाइड आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आ जाते हैं हम लोग हिंदी वाले स्लाइड पे। ठीक है, ये ठोस, ये द्रव और ये गैस। तो वहां पे चूंकि एक स्लाइड पे नहीं आ पा रहा था तो मैंने इंग्लिश की स्लाइड अलग कर दी और हिंदी की जो स्लाइड है वो अलग कर दी। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं कहाँ पे, आपको पता होगा। क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेशन हमारे यूट्यूब पे चल रहे हैं, सब देख लीजिएगा। ठीक है जी, शुक्रिया प्रीति। हाँ, सभी के PYQs हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। एकदम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस होती हैं उस पे, यूट्यूब पे जाके देखिएगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन हम ला रहे हैं और बाकी जो भी मतलब अभी बाकी हैं उनके भी प्रैक्टिस सेशन हम लाएंगे। ठीक है, और ऐप पे अपलोड हो जाएगा PYQs। ठीक है अंकित साहब, हो जाएगा दिलीप, अपलोड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, घबराइए। ठीक है, ये हो जाएगा तो लिखेंगे डन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो क्या क्या याद रखना है आपको। इमल्शन वाला याद रखना है कि दूध हो गया, बालों में लगाने वाली जो क्रीम होती है जिससे हेयर स्टाइल लोग बनाते हैं, वो सब किस में आता है, इमल्शन में। इमल्शन का मतलब क्या होता है, द्रव, द्रव में बिखरा पड़ा है तो इसको इमल्शन कहेंगे। द्रव गैस में बिखरा पड़ा है तो एरोसॉल कहेंगे, जैसे कि कोहरा हो गया, धुंध हो गया, बादल हो गया, कीटनाशक स्प्रे हो गए, ये सब एरोसॉल में आते हैं, एरोसॉल में आते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में। तो हमने कहा कि मिश्रण दो तरह के होते हैं, मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिश्रण एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विषमांगी मिश्रण। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, है ना। जो विषमांगी मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोलॉइड और सस्पेंशन। अब जो कोलॉइड होते हैं वो कई प्रकार के हैं, देखिए कोलॉइड कई प्रकार के हैं। ये सब कोलॉइड के टाइप हैं, सॉलिड सॉल, सॉल, एरोसॉल, जेल, एमल्शन, एरोसॉल, ठोस सॉल यानी सॉलिड सॉल एंड फोम, है ना। कि जब ठोस ठोस के अंदर बिखरा पड़ा है सॉलिड सॉल कहते हैं, जैसे रंगीन कांच, रत्न इत्यादि। ठोस द्रव में बिखरा पड़ा है सॉल कहेंगे, पेंट, खुशी का द्रव हो गया, या जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठोस गैस में बिखरा हुआ है एरोसॉल, है ना। अब द्रव आ जाइए, द्रव ठोस में, द्रव द्रव में, द्रव गैस में, गैस ठोस में, गैस द्रव में। ठीक है, तो एक गैस का दूसरे गैस के साथ, गैस गैस नहीं होगा, एक गैस का दूसरे गैस के साथ मिश्रण समांगी होता है, अतः यह कोलॉइडी विलयन नहीं होगा, है ना, कोलॉइडी विलयन नहीं होगा। इसलिए गैस का गैस के साथ हमने नहीं दिखाया कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए, तो इसको हमें क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एलॉयज, यानी कि मिश्र धातु। तो मिश्र धातु भी क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। और मिश्र धातु किसका मिश्रण होते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं का, या धातु या अधातु का। दो या दो से अधिक धातु हो गया और उसमें एक आध नॉन मेटल अधातु होगा, है ना। ये एनसीईआरटी लिखता है डेफिनेशन। तो मिश्र धातु में जो है कोई जरूरी नहीं कि मेटल्स हों, उनमें नॉन मेटल भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण
या दो या दो से अधिक धातु और किसी अधातु का मिश्रण क्या कहलाएगा, एल्वाइज कहलाएंगे। और एल्वाइज कैसे मिश्रण है ये एग्जाम में पूछा गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जो मिश्र धातु होते हैं वो कैसे मिश्रण होते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, टेल मी, होमोजीनियस के हेट्रोजीनियस। एल्वाइज आर द होमोजीनियस मिक्सचर, एल्वाइज क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, घबराइए मत, थोड़ा सा वेट करिए, 3-4 दिनों का ट्रांसफर डाटा हो रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फिर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दिव्यांशु, अब है सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स का, पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है, जो दूरी होती है वो कम होती है, और कम होने से उनके बीच आकर्षण ज्यादा होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे कि दे हैव फिक्स्ड शेप, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना। इंटर एटॉमिक forces are very large because interatomic distances are very low। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम सेशन समाप्ति की घोषणा करेंगे। कि हो सकता है पढ़ाने के दौरान हमने आपके कमेंट्स ना देखे हों और किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ लीजिए। हाँ सत्यम, देखिए पढ़ दिया ना आपने, सही समय पे मैसेज किया। पीएनजी हम अपलोड करेंगे एक दिन बैठ के, मुझे ही करना पड़ेगा लगता है। बताइए सत्यम, जल्दी डलवाते हैं निवेश यादव। और किसी का कोई डाउट है बताइए, पूछ लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेशन हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं, तो हमारा जो वाईटी चैनल है, जो वाईटी चैनल है वो है साइंस बाय जुबैर एहसानी। इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छे बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा जो पढ़ना चाहते हो सच में। जुबैर एहसानी के नाम से मैं फेसबुक और इंस्टा पे हूँ, फेसबुक और इंस्टा पे हूँ। और जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस का सुरूर, जिसपे इन प्रैक्टिस सेशन की पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं कुछ समय के बाद। तो मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जैन, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।